इस फंक्शन में चीफ गेस्ट आएंगे राजपीपला के पुलिस कमिश्नर। उस कमिश्नर को गोली मारेगा मेरा धोखेबाज बेटा प्रेम। नहीं, प्रेम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ओ बहुरानी, औकात धिक्कारन की हो तो रानी से तेवर नहीं दिखाए करते। कितना लकी है तू धर्म मेरे लिए। धर्म के मूर्ति के अनावरण के दिन ही भैरव जेल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होगा। ए प्रेम बेटा, तू कितना भी जोर लगा ले, जब तक मंदिरा जिंदा है तू धर्म के रास्ते पे कभी नहीं चल पाएगा। तू वही बनेगा जो मंदिरा चाहेगी, यानी एक गुनहगार, एक मुजरिम, एक कातिल। बुआ, इतना मजा तो मुझे शॉपिंग करने में भी नहीं आता जितना इस वक्त इन दोनों की बैंड बजते हुए देखकर आ रहा है। ओ बहुरानी, फालतू का दिमाग चलाया तो याद रखना, धर्म को तुरंत स्वर्ग के गाड़ी में बिठा के रवाना कर दूंगी। चलो चलो निकलो तुम दोनों, चलो। कितने खतरनाक इरादे हैं मंदिरा के, कैसे रोक पाऊंगी मैं मंदिरा को। भैरव जी के आजाद होने के बाद अब सच में बड़े पापा को छोड़ देंगी? आज अगर धर्म को मैंने जिंदा छोड़ दिया तो आज नहीं तो कल फिर से अधम को चुनौती देने वो फिर से खड़ा होगा। इसलिए मंदिरा ना सिर्फ धर्म को बल्कि उसके साथ साथ उसकी हर टहनी को काट के फेंक देगी। ना जिएगा धर्म, ना उसका बेटा। क्या? यानी आप प्रेम को, अपने ही बेटे को मार दोगी? प्रेम मेरा बेटा नहीं है। धर्म ने ना सिर्फ उसके मन को बल्कि उसके आत्मा को भी मुझसे छीन लिया है। और जो मेरा नहीं वो जी के भी क्या करेगा। जिस भैरव को मोटा भाई ने राजपीपला की भलाई के लिए जेल पहुंचाया था, उस देवता समान मोटा भाई की मूर्ति के अनावरण के समय तुम दोनों उस खूनी, उस स्मगलर भैरव को बुला के पूरे राजपीपला के सामने उसकी मेहमान नवाजी करना चाहते हो। मैं आपको कैसे समझाऊं काका कि पापा मंदिरा की कैद में, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तेरा बाप है प्रेम। भैरव राठौड़ पप्पा की मूर्ति के अनावरण के फंक्शन में मेहमान बनकर आएंगे। इसके अलावा मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तेजस्विनी, तूने तो हम सब से कहा था कि अगर हम प्रेम से अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। देख रहे हैं तू क्या कर रहा है प्रेम? आखिर खून के रिश्तों के आगे दिल के रिश्ते हार ही गए। बेटा तेजस्विनी, मुझे लगता है कि इस बारे में तुम्हें एक बार प्रेम से बात करनी चाहिए। माफ कीजिएगा काका, पर ये सिर्फ प्रेम का फैसला नहीं है। भैरव राठौड़ इस फंक्शन का हिस्सा बनेंगे, ये मेरा भी फैसला है। हे भगवान, ये क्या हो गया है तेजस्विनी और प्रेम को?
पता नहीं क्या सोचकर तेजस्विनी को मोटा भाई ने ये कुर्सी दी है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तेजस्विनी और प्रेम से बात करनी चाहिए। हम हिम्मत नहीं हार सकते प्रेम, हमें गलत को हराना है। तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे थे परिवार के सामने? उस भैरव को उनकी मूर्ति के अनावरण के फंक्शन में बुलाओगे? उनकी खातिरदारी करोगे? तेजस्विनी, कम से कम मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की। प्रेम, उन्हें फोन लगा, मुझे बात करनी है उनसे। हाँ, एक बार हमारी बात सुन, एक बार हमारी हो जा, मुझसे कोई बात मत करना। और प्रेम, तुझे कहा ना कि उन्हें फोन लगा, तो लगा। माँ, माँ, इसमें तेजस्विनी की कोई गलती नहीं। पापा मंदिरा की कैद में। प्रेम, क्या किया तुमने? माँ को बताने की क्या जरूरत थी? माँ, माँ, माँ प्लीज, माँ अब प्लीज टेंशन मत लीजिए। हम पापा को कुछ नहीं होने देंगे। बस आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप परिवार में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपको पता है ना मंदिरा कैसी है। हाँ? कुछ नहीं होगा पापा को। मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ? मिलाया कमिश्नर साहब से? दे उन्हें फंक्शन का न्योता। मेरे पापा की कुर्सी की ये बेइज्जती, बस एक मौका मिल जाए मुझे बाजी पलटने का, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कमिश्नर साहब ने फंक्शन में चीफ गेस्ट बनने का इनविटेशन स्वीकार कर लिया है। और वो भैरव को भी फंक्शन में आने की परमिशन मिल गई। वो कुछ कानूनी कार्रवाई में 10-15 दिन जाएंगे बस। यानी धर्म की मूर्ति का अनावरण 15 दिन के बाद होगा। मतलब 15 दिनों तक धर्म मेरी कैद में रहेगा। याद रखना, अगर इन 15 दिनों में तुम दोनों के किसी भी हरकत पे मुझे गुस्सा आया तो सारा गुस्सा धर्म पर निकाल दूंगी मैं। तो अम्बे मात की जय। सब गलत हो रहा है। कैसे छुड़ाऊं पापा को मंदिरा की गिरफ्त से? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो तुम, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों ने ये स्टेज क्यों बनवाया है। पता नहीं। हाँ, आप ले लंच आराम से बैठिए, सब कुछ ठीक हो जाए। बैठिए। हे भगवान, इस समय मेरे पति किस हाल में होंगे? देखो ना, माँ कितनी परेशान लग रही है। पता नहीं जब माँ को इस बात का पता चलेगा कि मंदिरा ने मुझे कमिश्नर अंकल को गोली मारने के लिए कहा है,
तो पता नहीं उन्होंने क्या बीतेगी। प्रेम सब कुछ नहीं होगा। सर कमिश्नर साहब आ गए। जाओ जाकर फूल लेकर। जी। प्रेम कमिश्नर साहब आ गए। जी नमस्ते। कौन सा सेट पहनूं फंक्शन पर? दिन भी बड़ा खास है। मूर्ति अनावरण तो बहाना है। प्रेम और तेजस्विनी दीदी की बैंड बजाना है। प्रीति, तुम अनावरण में इतनी सारी ज्वेलरी पहनने का सोच रही हो? मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो बड़े पापा की याद में फंक्शन रखा है ना, इसीलिए। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब थोड़ी पहनूंगी। वो तो मैं इसलिए ट्राई कर रही थी कि देख सकूं कि इनमें से कौन सी ज्वेलरी को पॉलिश करवाने की जरूरत है, तो ज्वेलर को दे सकूं। अरे तुम ये सब बाद में कर लेना, ठीक है? पहले रेडी हो जाओ, कहीं हम लेट नहीं हो जाए। हाँ तुम भी चेंज कर लो। इतनी खुशी का मौका है और मैं तैयार व्यार भी नहीं हो सकती। आज की रात होना है क्या, खोना है क्या, पाना है क्या। धर्म सिंह, देख तो कैसी लग रही हूँ मैं, बता। अरे धर्म, आज तेरी याद में तेरी मूर्ति की स्थापना होने वाली है राजपीपला में। और देख तो, तू तो इधर जिंदा बैठा है। धर्म, आज तेरा बेटा तेरे संस्कारों, तेरे सपनों की धज्जियां उड़ाते हुए राजपीपला के पुलिस कमिश्नर को गोली मारने वाला है। राम, कहा था ना मैंने, कहा था ना, तेरे ही घर के दिए से तेरे ही घर को जलाऊंगी। और देख देख, तेरे ही घर की आग पूरे राजपीपला में फैलने लगी है। हे भगवान, मेरे बेटे को गुनाह के रास्ते पर मत जाने देना। सब कुछ कितना अचानक हो गया। धर्म सिंह कहता था कि एक बार बच्चे सेटल हो जाए तो आनंद और दीप के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप के वो मेरे साथ दुनिया घूमना चाहते थे। लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चलती है? आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें। आनंद, तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, ये तो मेरा अपना ही घर है। मैं जरा खाने का अरेंजमेंट देख के आता हूँ। हाय अंकल। अरे प्रेम बेटा, कैसे आप? बस ठीक हूँ। अंकल क्या बात है बेटा? वो
दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। अंकल को एक्चुअली। नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे आप? बस ठीक हूँ बेटे। वो आप दोनों की शादी में मैं आ नहीं पाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू अंकल। वो एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी हो गया तो। बाय द वे आई एम सॉरी, हमने शायद डिस्टर्ब कर दिया। प्रेम जीजा जी आपसे कुछ कह रहे थे? नहीं, इसमें सॉरी और ये क्या बात है? मैं तो बस कमिश्नर अंकल को थैंक यू बोल रहा था। इन्होंने हमारे फंक्शन में चीफ गेस्ट बनने का न्योता एक्सेप्ट किया। थैंक यू अंकल। ये तो मेरा फर्ज था बेटा। अच्छा, मैं आप लोगों से मिलता हूँ। मैं चलता हूँ। जरूर। अर्जुन, अंकल का खास ध्यान रखो। प्रेम जीजा जी, हमेशा मैं आपसे बच के भागती रही, और देखो आज आप मुझसे बच के भाग रहे हो। इसे कहते हैं बाजी पलटना। प्रेम जी चाची। प्रेम सिंह राठौर, कमिश्नर से अगर ज्यादा दोस्ती निभाने की कोशिश की ना, तो मंदिरा बुआ को बड़े पापा से दुश्मनी निभानी पड़ेगी। अपनी दोनों आंखें खोल कर देख लो। हर तरफ हमारे ही आदमी फैले हुए। एक मिनट, प्रेम जीजा जी, आपका ये फोन किस काम का? ये मेरे पास ही रहने दीजिए। याद है ना, ये फंक्शन सिर्फ 1 घंटे का है, यानी कमिश्नर को मारने के लिए और बड़े पापा को बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। काम अधूरा रहा और वक्त खत्म हो गया तो सोच लेना, बड़े पापा का वक्त भी खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये फूलों की माला असली में फोटो पर चढ़ जाए। बस वक्त आने पे प्रीति, तेरी तो मैं ऐसी हालत करूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब हर तरफ से गिर गए, मुझे समझ नहीं आ रहा पापा को कैसे बचाए। मेरा फोन क्यों लिया? तेरा फोन तो क्या, तेरी जान भी ले सकती हूँ मैं तेजस्विनी, और तो कुछ नहीं कर पाएगी। देख कहाँ जागा रही है अकेले अकेले। धर्म की मौत का गम मनाया जा रहा है आज। हम दोनों सास बहू साथ जाएंगे ना धर्म को श्रद्धांजलि देने। और हाँ, वो सब करवाया ना, मेरे और मेरे मेहमानों के मनोरंजन का इंतजाम। मुझे है ना वो सूखा सूखा फंक्शन पसंद नहीं है। ए, कुछ गड़बड़ की ना तो बात बात पे धमकी देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फंक्शन का इंतजाम वैसे ही हुआ है जैसा तुम चाहती थी। अब बस चल। तेरे जिंदा होते हुए भी तेरी फोटो पे मैंने माला चढ़वा दी धर्म। कलयुग में है ना, सच सिर्फ लड़ाई लड़ सकता है। मंदिरा, हार से पहले दुख और जीत से पहले खुशी नहीं मनाया करते। देखा भाभी आपने, ये तेजस्विनी कैसे मंदिरा के हाथ में हाथ डाल के चल रही है। दीप भाई, मुझे लगता है तेजस्विनी मंदिरा से नफरत का सिर्फ दिखावा करती है, वरना इस तरह से उसे बाहर लेने नहीं जाती। मंदिरा यहाँ, और वो भी धर्म की बहू के साथ।
फंक्शन की चीफ गेस्ट इसे ही क्यों नहीं बना दिया प्रेम ने? आनंद, शांत हो जाओ। घर में सब मेहमान हैं, किसी ने सुन लिया तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। भाभी, शांत रहो। मैं समझ सकती हूँ कि इस समय तुम दोनों को क्या बीत रही होगी। अम्बे मात की जय। कमिश्नर साहब, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई आपसे। कमिश्नर साहब, ये मुलाकात आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात है। समय बीता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हे अम्बे माँ, रास्ता दिखाइए। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा।